उन्होंने मेरे हाथ पैर सब बांध दिए थे। बाद में जब मुझे हल्का हल्का ऐसे हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि बाद में जब नशा उतरा तो इन्होंने मेरे जो है हाथ पैरों में अजीब सा होने लगा, तो इन्होंने मेरा रेप किया और फोटो खींची और उसी से मुझे ब्लैकमेल किया। मेरी कोई सहमति नहीं है। अगर मेरी सहमति होती तो मैं इनके साथ होटल में चले जाती कहीं भी। आज हम एक ऐसा मामला खोलने जा रहे हैं जो पिछले 8 सालों से दबा हुआ था, क्योंकि यह मामला पुलिस विभाग का है, जहां महिला पुलिसकर्मी के साथ उसी के सीनियर ने 8 सालों तक यौन शोषण किया और शिकायत तक दर्ज नहीं होने दी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पुलिस विभाग में ही तैनात महिला पुलिसकर्मी ने बड़े बाबू पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। उत्तराखंड पुलिस के बड़े बाबू पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप, पद का दुरुपयोग कर कई वर्षों तक बनाए शारीरिक संबंध, शिकायत करने पर मिला सस्पेंशन और ट्रांसफर का इनाम। मित्र पुलिस ने अपनी ही महिला कर्मी की दर्ज नहीं की एफआईआर। महिला कर्मी के मुताबिक वो साल 2015 में सहायक लिपिक के पद पर जिला पिथौरागढ़ के पुलिस कार्यालय में पोस्टेड थी, जहां प्रधान लिपिक बड़े बाबू नंदन सिंह राठौर ने पहले ऑफिस वर्क के लिए उसे परेशान करना शुरू किया। इसके बाद परेशानी खत्म करने का बहाना कर महिला कर्मी को शहर से दूर नैनी पातल के पास एक वीरान जगह लछेर ले गया, जहां उसने महिला पुलिसकर्मी को नशीला युक्त पेय पदार्थ पिलाया और नशा होने पर हाथ पैर बांधकर रेप किया। वापस लौटने पर महिला ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने शिकायत दर्ज करने की बजाय विभाग का मामला कहकर महिला को ही चुप करवा दिया। इसके बाद बड़े बाबू नंदन सिंह राठौर के हौसले बुलंद हो गए और तब से लगातार यौन उत्पीड़न का सिलसिला शुरू हो गया। मैं इनके साथ गई तो एक दिन ये मुझे बोले कि तुम जो है वहाँ चलो मेरे साथ, जो है पानी के धारे में जो है तुम वहीं जाके मुझे और समस्या बताना, अपनी कुछ भी है जो भी है तुम्हें परेशान जो करते थे मैं वहीं जाके तुम्हें बताऊंगा। मैं इनके साथ चली गई थी मेरे प्रधान लिपिक के, तो ये गए मेरे को लछैर एक जगह है वहाँ पे, नैनी पातल है, वहाँ पे लछैर एक जगह है, वहाँ पानी का धारा भी है। तो ये मुझे ले गए, तो इन्होंने कोल्ड ड्रिंक में पता नहीं क्या कुछ नशा की दवाई मिलाई थी, क्या मिलाई थी मुझे कुछ नहीं पता, इनकी गाड़ी में पहले से ही रखी थी। तो इन्होंने जब मुझे बोला कि पानी पियोगी, तो मैंने पी लिया, क्योंकि गर्मी के दिन थे तो मुझे भी पानी की प्यास लगी थी। तो इन्होंने वो मुझे कोल्ड ड्रिंक में पता नहीं क्या मिला के पिला दिया, तो उससे जो है मुझे अब बेहोशी टाइप की अजीब सी होने लगी, जैसे मतलब मैंने सोचा गर्मी की वजह से हो रहा हो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मुझे बेहोशी कर दिया था। जैसा कि मैंने अपने बयानों में लिखा है कि इन्होंने मेरे साथ मुझे बलात्कार किया है, क्योंकि इन्होंने मेरे हाथ पैर सब बांध दिए थे। बाद में जब मुझे हल्का हल्का ऐसे हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि बाद में जब नशा उतरा तो इन्होंने मेरे जो है हाथ पैरों में अजीब सा होने लगा, क्योंकि मेरा दिमाग शरीर तो कुछ काम नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में ये हो रहा था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है ऐसा करके। तो मैंने उसी चीज़ की सारा बयान में लिखा है। अगर मेरी सहमति होती तो मैं इनके साथ होटल में चले जाती, कहीं भी आधार कार्ड देते वहीं चले जाते, मैं जंगल घूमने जाती इनके साथ। ये मुझे ले गए थे वहाँ और इन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया था कि मेरे साथ ऐसा करने वाले हैं। अगर मुझे ऐसा होता, सहमति होती, तो मैं इनको अपने घर बुला लेती या मैं इनके संग चले जाती, होटल में चले जाती, क्योंकि फर्स्ट दिन था तो इन्होंने मेरा रेप किया और फोटो खींची और उसी से मुझे ब्लैकमेल किया। उस दिन मैंने इसलिए नहीं बताया कि इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे 2 आदमी आ गए थे। जब ये मुझे संग ऐसा कर रहा था, मैंने बचाओ बचाओ चिल्लाया, तो वहाँ पे 2 आदमी आए, तो लछैर के ही थे 2 आदमी, तो वो मेरा हाथ पकड़ के खींचने लगे और मैं बहुत तेज रोने लगी। तो फिर इसको मैंने बोला कि ये मेरा हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, तो इसने बोला कि तुम भी इससे कर लो, लेकिन मेरी चाबी दे दो गाड़ी की। तो ये चीज़ इन्होंने कही, तो उसके बाद जो है इन्होंने मुझे बहुत वो करने लगा जीना जब्ती में। फिर मैंने एक LIV के जो किशन राम है लोहिया, उसको मैंने फ़ोन किया। अगर मैं सहमति से इससे संबंध बनाती तो क्या मैं बचाओ बचाओ कहती जनरल, और क्या मैं दूसरे को मदद के लिए बुलाती कि 2 आदमी मेरा हाथ पकड़ रहे थे, ये उनसे भी मेरा रेप करवाने वाला था, तो मैं क्या करती बताइए आप। 8 सालों के बाद भी जब बड़े बाबू की ब्लैकमेलिंग नहीं रुकी, तो महिला पुलिसकर्मी ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह से प्रधान लिपिक नंदन सिंह राठौर के खिलाफ 3 जुलाई 2023 को शिकायत की, लेकिन महिला की शिकायत दर्ज करवाने की जगह SP लोकेश्वर सिंह ने इंटरनल जांच करवाकर मामला रफा दफा कर दिया और महिला पुलिसकर्मी का ट्रांसफर नैनीताल करवा दिया। सर्वप्रथम मैं जो है अपने CO साहब जो हमारे हैं वहाँ, पंत जी, विनोद पंत जी, उनके पास गई थी मैं, क्योंकि मैं वहीं पे थी तब तक पोस्टिंग ना, जब ये मुझे परेशान कर रहा था। मैं उसी जनपद में थी, पिथौरागढ़ जनपद में। तो मैं सबसे पहले अपने अधिकारी के पास जाऊंगी, क्योंकि मुझे कह रहा था तेरे पति को तेरी बात बता दूंगा, फोटो दिखा दूंगा। इतने सालों तक इसने मेरे संग संबंध रखा और उसके बाद आदमी एकदम से ये कह दे तो वो औरत का क्या हाल होगा, जो औरत इसके संग इतना ये घर आ रहा है, वो कर रहा है। पहले तो इसने मेरा बलात्कार किया, उसके बाद इसने मेरे संबंध बनाए और उसके बाद ब्लैकमेल कर रहा था। तो मैं सबसे पहले CO सर के पास गई, मैंने सर को रिकॉर्डिंग सुनाई, सर मुझे कार्यालय में ऐसे परेशान
परेशान कर रहा है, तब मजबूरन मुझे इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। तो मैंने सर को बताया, सर ने कहा कि 100% मैं तुम्हारा साथ दूंगा इसमें, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। फिर मैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए छुट्टी लेके परमिशन लेके गई, तो इन्होंने पीछे से मेरा ट्रांसफर भी करा दिया और मुझे इसमें पनिशमेंट दे दी। फिर मैं उसके बाद यहाँ इन्होंने मेरा ट्रांसफर कर दिया, तो मैं तुरंत अपने अधिकारी का आदेश का पालन करते हुए जनपद नैनीताल आई, और जनपद नैनीताल में फिर मैं जो है डीआईजी सर के पास पेश होने गई। और उसके बाद फिर डीआईजी सर ने भी मेरा वो कागज वागज रख लिए थे, लेकिन फिर डीजी साहब के पास गई। डीजी साहब इससे पहले अशोक कुमार साहब थे, डीजी साहब को सारी समस्या बताई, पेश होकर शुक्रवार को हमारे यहाँ डीजी पोर्टल के माध्यम से पेश होने की अनुमति लेके गई थी कप्तान साहब से। तो मैं गई वहाँ, तो सर ने भी सुना और फिर मैंने प्रूफ भी दिया, लेकिन जो है वो पुलिस विभाग का कर्मचारी होते हुए, उसके लिए प्रधान लिपिक पद पर होते हुए उसके लिए किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उल्टा मुझे ये कहा गया कि वो देखो गलती हो जाती है आदमी से, लेकिन उसके बच्चों ने क्या गलती करी है, अब तुम इस मामले को यहीं पर रफा दफा। मैं क्या रफा दफा करती, मुझे तो परेशान किया। मेरे लिए तो किसी ने ये नहीं सोचा कि ये भी महिला है, इसको इतना परेशान कर रहा है, इसका उत्पीड़न भी कर रहा है, ब्लैकमेल भी कर रहा है। किसी अधिकारी ने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। न्याय पाने के लिए महिला पुलिसकर्मी ने तत्कालीन डीजीपी अशोक कुमार से भी न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन डीजीपी स्तर पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे त्रस्त होकर महिला ने राज्य महिला आयोग में शिकायत की और राज्य महिला आयोग के निर्देश पर एसपी पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह ने जांच कमेटी बनाई, जिसमें महिला आयोग के सदस्य को लेने की जगह पुलिस विभाग के ही अपने कर्मचारियों और कृषि विभाग की अधिकारी पूजा पुनेड़ा को बतौर अध्यक्ष बनाकर जांच पूरी करवा दी। एक तरफा जांच करवाने को लेकर महिला ने राज्य महिला आयोग में आपत्ति दर्ज करवाई, जिसके बाद डीएम पिथौरागढ़ रीना जोशी ने एक जांच कमेटी गठित की, जिसने माना कि प्रधान लिपिक ने अपने पद का दुरुपयोग कर अपने अधीनस्थ महिला कर्मी के साथ संबंध बनाए। जांच कमेटी ने आगे कहा कि प्रधान लिपिक नंदन सिंह राठौर की रिकॉर्डिंग से साबित होता है कि लछेर की घटना हुई है, जो कि अति आपत्तिजनक है। की जरूरत भी नहीं थी। नहीं, फिर मेरे होते हुए फिर इधर उधर मुंह मार दिया ना। जो जिसे तुम ऐसा समझ रहे हो ना, मैंने सिर्फ अपनी परेशानियों से परेशान होके, सर इसने मेरे पैसे ले लिए, सर उसने ऐसे ले लिए, उसने मेरा सिर्फ हेल्प ही करी, किसी ने भी। आपके अलावा सिर्फ आप जिंदगी में पूरे ऐसे मिले मुझे पूरी लाइफ में, जिसने मेरा फायदा भी उठाया, मेरे घर में खाया भी और मेरे घर में छेद भी करा, मेरे बच्चों के पेट में लात मारी, मेरे पति के संग शराब पिया, जिंदगी भर का मुझे इतना टेंशन दिया, ऊपर से दूसरी औरतों के साथ मिलके मेरे संग साजिशें रची हैं। क्या नहीं करा आपने मेरे लिए, बताओ ना। मेरे घर आते आते कल की मम्मी के घर चले जाते थे, हैं? कई बार कहती थी आपके घर आते हैं। मैंने तो अगर ऐसा होता तो मैं आपको लेने नहीं आ जाती गेट तक। अपनी मर्जी से आते थे, अपनी मर्जी से जाते थे। तो मैंने कमरा तो देखा नहीं था। तो तुमने नहीं कहा था मेरे लिए तो तुम परी हो, परी से भी पढ़ के हो, हैं? क्या क्या कहा था? उस समय कौन ले गया था फिर मुझे? मैं ले गई आपको, आपने जिद करी थी। मैं तो चाय पीने के लिए बोला था, मैंने कहा चाय पीने के लिए, तो उसने ले गई थी। मैं जिला शहर में जाके आदमी के संग मेरे संग नंगा बना दूंगा करके मैं ले गई थी। मुझे नंगा करके रख दोगे वहाँ पे, मेरे हाथ खींचेंगे वो। किशन को क्या पता मैं शहर में था? क्या किशन को क्या पता मैं शहर था? किशन को जब वो मेरा हाथ पकड़ के खींच रहे थे दो आदमी, तो मैंने डर गई थी, तो मैंने उसको फोन करा। मैंने कहा ये बड़े बाबू, मैंने ये नहीं कहा बड़े बाबू के साथ आई हूँ, मैंने कहा तेरे जीजा जी के संग मैं यहाँ आई हूँ, तू यहाँ आ जा। अब प्रूफ कौन करेगा? मैं तो कह दूंगा मैं था ही नहीं। तो आप कहोगे मैं नहीं था। किशन क्या कहेगा? आपके नंबर तो मेरा नंबर उस डेट को देखो ना। क्या नंबर? क्या आपका मेरा नंबर साथ में नहीं होगा क्या? आप मना कर दोगे तो हैं? अच्छा आप मना कर दोगे कि मैं नहीं था? हाँ, जब ऐसी नौबत आएगी तो कह दूंगा मैं नहीं था। इस मामले में जब मीडिया ने प्रधान लिपिक नंदन सिंह राठौर से बात करनी चाही, तो उन्होंने कहा कि उनके महिला के साथ किसी भी तरह के कोई संबंध नहीं रहे हैं, और जब संबंध ही नहीं रहे तो यौन शोषण कैसे हो सकता है। जब उनसे पूछा गया कि जांच कमेटी को मिले साक्ष्य और कॉल रिकॉर्डिंग से साबित होता है कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध काफी सालों तक रहे हैं, इस पर बड़े बाबू नंदन सिंह राठौर चुप्पी साध गए। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने जांच आख्या संलग्न करते हुए पुलिस महानिरीक्षक उत्तराखंड को अपने स्तर पर कार्रवाई कर आयोग को अवगत करवाने के निर्देश दिए हैं।
आपको बता दें कि जिले के पुलिस कार्यालय का बड़े बाबू का पद काफी प्रभावशाली माना गया है। कार्यालय में पुलिस कर्मियों के वेतन, ट्रांसफर आदि से संबंधित लिखित कार्य बड़े बाबू के ही दिशा निर्देशन में होते हैं। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डीजीपी से आग्रह करते हुए कहा कि उत्तराखंड की बिटिया को न्याय मिलना चाहिए और साथ ही कहा कि भाजपा शासन में महिलाओं पर उत्पीड़न चरम पर है। गंभीर मामला है और मैं समझता हूँ कि इसमें जो पुलिस प्रमुख हैं उनको कॉग्निजेंस हो और उस बेटी को न्याय मिले। देखिए, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करी गई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मैंने जरूर दर्ज करनी चाहिए। इसीलिए मैंने प्रदेश के पुलिस प्रमुख से ये आग्रह किया है वो इसका कॉग्निजेंस। बिल्कुल सत्य है कि इस समय बेटियों के दृष्टिकोण से, महिलाओं के दृष्टिकोण से ये सबसे संकटपूर्ण स्थिति है और बलात्कार की, सामूहिक बलात्कार की, हत्या के मामले बढ़े। महिला पुलिसकर्मी के साथ वर्षों तक हुए यौन उत्पीड़न और एक महिला होने की बेबसी पुलिस के आला अधिकारियों को जांच होने के बाद भी नहीं दिखाई दे रही है, जबकि महिला उत्पीड़न में सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी हाल में एफआईआर जरूर लिखी जानी चाहिए। बावजूद इसके उत्तराखंड पुलिस ने आज तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की, जबकि मामला पुलिस विभाग का ही है। बहरहाल अभी तक महिला की एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। नैनीताल ट्रांसफर होने के बाद पुलिस विभाग ने बड़े बाबू नंदन सिंह राठौर का ट्रांसफर भी नैनीताल ही कर दिया, जिस पर महिला कर्मी ने एसएसपी नैनीताल प्रहलाद सिंह मीणा से गुहार लगाई कि बड़े बाबू का ट्रांसफर नैनीताल न किया जाए, जिस पर एसएसपी ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि बड़े बाबू नंदन सिंह राठौर का ट्रांसफर डीआईजी कार्यालय में हुआ है, जबकि महिला कर्मी का ट्रांसफर एसएसपी कार्यालय में। साथ ही एसएसपी ने पीड़ित महिला पुलिसकर्मी को कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया है। आपको बता दें कि नैनीताल एसएसपी कार्यालय और डीआईजी कार्यालय की दूरी महज 3 किलोमीटर है। अब देखना ये खास होगा कि 8 साल बाद क्या पुलिस विभाग अपनी महिला कर्मचारी पर हुए यौन शोषण मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच कर कार्रवाई कर पाता है या नहीं।